वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन फर्स्ट क्लास ऑफ ओरिएंटेशन। सर हम अपनी ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आज की ओरिएंटेशन में हम कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे। एक तो क्या है, अब आईसीटी क्या है, ट्रेनर मैं अपने बारे में बताऊंगा मैं क्या हूं सर, और कोर्स आउटलाइन और हम ये किस लिए किस वजह से यहाँ पे आए हैं उसको कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम आज की ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ चीजें थोड़ी सी हम, अब क्या पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है? टैक्सेशन। तो हम टैक्सेशन की थोड़ी सी बेसिक्स को देख रहे होंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बे जितनी इल्मा। और सर चलते हैं सर, सबसे पहले अबाउट आईसीटी। सर तो आप में से इन्होंने, आप लोग ने कहाँ से सुना और यहाँ पे आया? आप लोग कहीं रेफरेंस या फेसबुक? सर वो एक्चुअली, हाँ मैं पावर पॉइंट पे इसको ओपन कर देता हूँ। नजर आ रहा है सर? मैं कर देता हूँ सर। एक्चुअली ये तो हम पावर पॉइंट पे ओपन करते हैं। तो अगर एच में करते हैं तो शायद आ जाए। ठीक है सर, थोड़ा बेहतर है, ठीक है। चले सर, आईसीटी आप लोग ने सुना होगा। तो सर दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप शेयर नहीं है, मैं कर देखिए शेयर की कौन है ना, आप देखिए। हाँ सर, सर इट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जो टैक्सेशन के लिए, सिर्फ स्पेसिफिकली टैक्सेशन के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि इनका जो कोर्स प्रोवाइडर है ये फोकस ही करता है टैक्सेशन के ऊपर। आपने डिफरेंट इदारों में देखा होगा कि कहीं पे आपको रिटर्न फाइलिंग, सेल टैक्स फाइलिंग, सेमिनार, रिटर्न के ऊपर बहुत सारी चीजें, बजट जब आता है बहुत सारी चीजें होती है। सर ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये प्योरली आपको टैक्सेशन की तालीम देता है, टैक्सेशन की एजुकेशन देता है, ना सिर्फ लॉ। मतलब सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, लॉ। आप लोग शायद बहुत सारे वकील बैठे हुए यहाँ पे जो लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे भी अच्छा जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीकेशन, क्योंकि लॉ तो आप पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन सर दूसरी चीज वही लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, लॉ की इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, वो हमें यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। देन ही सर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर, आपके क्लाइंट्स के ऊपर या अपने खुद की रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सर अच्छा, दूसरा सर आईसीटी ना सिर्फ हमें, हम यहाँ पे सिर्फ एक तो आपके पाकिस्तानी कोर्स के लिए है ना, अभी तो पाकिस्तानी टैक्सेशन है सर, ना सिर्फ हम पाकिस्तानी टैक्सेशन बल्कि हम सर हम डिफरेंट आपके, सर डिफरेंट आपके जो यूके टैक्सेशन आज के टाइम में आपको पता है सर, यूएसए टैक्स में बहुत काम चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। सर रात को सारे बैठ के यूएस टैक्स का काम कर रहे हैं, यूएस टैक्स की फर्म चल रही है। इसी तरह यूके टैक्स आजकल बहुत फेमस है। मैंने मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मैंने खुद सऊदीया और दुबई के टैक्स में बहुत टाइम तक काम किया है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है वहां का भी। तो आज के टाइम में लोग सिर्फ यहाँ की आपको पता है टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए आज के टाइम में एक फ्रीलांसर अगर आप बन जाएं और अब बाहर से आपको क्लाइंट मिल जाए, उसके टैक्स के मामला संभाल लें, तो आप उनके लिए बहुत चीप कॉस्ट पड़ती है ना उनके लिए, वो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वहां का कंसल्टेंट एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो यहाँ पे ये कोर्सेज भी होते हैं ताकि लोग अपनी खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी स्टार्ट कर सके एज अ फ्रीलांसर। सर अब आते हैं मेरे बारे में, व्हाट अबाउट ट्रेनर। सर मेरा नाम सबसे पहले मोहम्मद अली है एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर देन 5, एक तो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मेरा एसीसी के सिर्फ 2 पेपर रह गए जो मैं कंप्लीशन की तरफ हूं, वो मैंने एग्जामिशन ली हुई है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बिग 4 फर्म। सर बिग 4 फर्म का नाम सुना है आप लोग ने? केपीएमजी, डिलॉयट, डिलॉयट, ईवाई एंड फर्गुसन्स। तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिग 4 फर्म्स में मैंने काम किया है। रिसेंटली मैं डिलॉयट मिडिल ईस्ट के अंदर था, जहां पे मैंने सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स नहीं बल्कि सर यूएई का टैक्स और सऊदीया के टैक्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह करंटली आई एम रनिंग माय ओन कंसल्टिंग फर्म, और मैं सर डिफरेंट जगहों पे टीचिंग करता हूँ, सीए के बच्चों को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईसीएमपी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ पाकिस्तान के बच्चों को, सर एसीसीए के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सर डिफरेंट इदारों में मैं ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल फाइलिंग और ये सारे काम करता हूँ। तो सर कुछ आप हैरान हो रहे होंगे, पता नहीं कौन आ गए, ये तो एक थोड़ा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मेरा, जो इंशाल्लाह जब आपके साथ चलूंगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। आगे चलते सर।
ये सर थोड़ी मेरी डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में लेता हूँ, तो मैं उसकी पिक्चर्स भी डाली हुई है ताकि लोग इंप्रेस हो जाए, करना पड़ता है थोड़ा, वो पता है बेचने के लिए आज के टाइम में, ठीक है ना। सही है सर। चले सर, सर कोर्स आउटलाइन, सर कोर्स सबसे पहले सर मुझे थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग ये कोर्स करने क्यों हैं, क्या रीजन है सर, क्या रीजन है टैक्स पढ़ना। बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग लग रहे हैं मुझे, ऐसा कोई नहीं है कि जो इंटर पास कर गया लाइफ में भी यार कंफ्यूजन है, ब्लैक हो गए हैं, क्या करें यार, जिंदगी में कुछ चल नहीं रहा हो, तो बच्चों का चल रहा है, स्पेंड टाइम भी बड़ा कम हो गया सोचने का ना रील्स की वजह से हमारा। तो ये बताएं आप लोग क्यों करना है सर ये टैक्स, सर आप बताएं, थोड़ा स्टार्ट बताएं। To provide services to my clients. Sir, client, you so you have owned your consulting firm? I have my relatives and my friends. सर एक मिनट, शायद में जूम शेयर हो रहा है, पता नहीं, मैं एक मिनट देख लें। जी सर आप बोलते हैं। There are so many people who contact me for filing their income tax returns. Okay. And therefore I thought that I may be that you need to सर इसके अंदर हमें थोड़ा सा स्कोप बनाना चाहिए ताकि हमारा ये आज के टाइम में सिर्फ, अगर आप सर वकील हैं सर पेशा? जी सर, वकील आजकल बहुत ये कोर्स कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया कि पाकिस्तान में अब प्रॉपर्टी का काम तो गिरता जा रहा है क्योंकि मेन माफिया बाहर जा चुकी है, ठीक है ना। खैर अदर देन बात है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो गई है, तो प्रॉपर्टी पे बड़ा वकीलों का काम होता था, मेरे पास आते रहते सर वकील के, प्रॉपर्टी का काम बड़ा करते थे, उस पर बड़ी हमने कमाई की, इसमें कमाई की, उसमें कमाई की। सर अब हमें फ्यूचर दिखता है टैक्स का, बड़ा फ्यूचर लगता है, बड़ी लिटिगेशन है, बड़ी मुझे लगता है मतलब मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है टैक्स की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि टैक्स की मार्केट बहुत बड़ी है। बट मेनली सर इस मार्केट को लीड कौन कर रहा है आपकी नजर में, कौन लीड कर रहा है इस मार्केट को? एक मार्केट है ना, एक इंडस्ट्री है ये भी, टैक्सेशन कंसल्टिंग, तो कौन लीड कर रहा है आपकी नजर में? अकाउंटेंट। ग्रेट सर, इसको एक्चुअली जो लीड कर रहा है ना वो कर रहा है अकाउंटेंट। उसमें नंबर 1 पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आईसीएमपीस। ये क्यों लीड कर रहे हैं सर? क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम इनका जो पहले एक तो बैकग्राउंड है वो अकाउंटेंसी का है, प्लस टैक्स में ना सिर्फ लॉ काम नहीं आता, वहां पे आपकी होती है नंबर में खेलना, रिटर्न फाइलिंग। सर एक परसेंटेज लगनी है ना कहीं, तो कहीं ना कहीं से तो इनकम निकालनी है हमें, फिर इस इनकम पे आएंगे तो उस इनकम पे कोई परसेंटेज अप्लाई करके टैक्स को कैलकुलेट करना है, फिर उसको प्रूफ करना है कमिश्नर को जाके, भाई मैंने ये टैक्स सही कैलकुलेट किया है। तो इसके अंदर पीछे नंबर आता है। सर मैं बहुत आसान बात कर रहा हूं, जब करने जाते ना इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेशन। नंबर 1 मेरा एक, पाकिस्तान का टैक्स है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इजी टैक्स। बट अगर यहाँ का टैक्स जिसे समझ लिया ना मेरी नजर में सर, मैंने जब दूसरे टैक्स देखे ना दुनिया के, जैसे मैं यहाँ का सेल टैक्स देखा और वहां का वीएटी देखा, मुझे बहुत आसान लगा, मतलब बहुत ही आसान। जितना हमारा है ना थर्ड स्केड्यूल, ये जाएगा वो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाईज में ये एग्जाम किए तो ये जाओ, एक्सपोर्ट के लिए रिफंड के पास उसके पास जाओ, नहीं भाई कुछ भी नहीं है। इसी तरह इनकम टैक्स भी उनका बड़ा सिंपल है, इनकम दिखाओ, टैक्स दिखाओ, कैलकुलेट आई एक्सपेंस क्लेम करो और टैक्स दे दो। हमारे ऐसा रिजीम चलती है, एमटीआर में अलग रिजीम है, एफटीआर की अलग रिजीम है, एसटीआर एक अलग रिजीम है, पीटीआर एक अलग रिजीम है, वो इनकम कैसे जाएगी वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये टैक्स बहुत अच्छा है, सीखने के हवाले से बहुत अच्छा टैक्स है। हाँ मुल्क थोड़ा सा हमारा यूं जा रहा है, बट अगर इसका टैक्स सीख जाए तो हम दूसरी जगह भी बड़ा कर सकते हैं। आ जाए तनी भाई, ठीक है सर, एक मिनट में ये जूम वाले ऐसा ना, योर स्क्रीन इज शेयर, ग्रेट सर। ऑनलाइन वाला आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कोई मसला तो नहीं है? जर 1 घंटे की क्लास होगी इंशाल्लाह हमारी, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ऑनलाइन वालों? नो नो कर लीजिएगा। अच्छा सर, अब ये टैक्स का कोड सर डिफरेंट लॉ के लिए, एक तो ये फाइनेंस प्रोफेशनल। सर फाइनेंस प्रोफेशनल का मतलब क्या? जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में बैठ के कहीं पे काम कर रहे हैं, एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं या एज अ कोई भी तरीके का चीजों में काम कर रहे हैं। फाइनेंस के प्रोफेशन में लाइक सर अकाउंटेंट है, सर रिसीवेबल में है, कोई पेबल में है, कोई सेल्स में है, डिफरेंट, और सर ट्रेजरी के अंदर है, ट्रेजरी में आजकल बहुत स्कोप है। तो सर वहां पे इनके लिए टैक्स क्यों जरूरी है, ये क्यों टैक्स सीखने आते हैं? क्योंकि सर आज के टाइम में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक विदहोल्डिंग टैक्स की इंप्लीकेशन अप्लाई करनी है। सर आप अगर परचेज कर रहे हो तो आपको देखना है क्या ये इनपुट टैक्स में क्लेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, सेल टैक्स के हवाले से। सर ये कोई भी चीज हमें देखनी है तो डिफरेंट हमें टैक्स के पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है, हमें एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सर लॉयर्स के लिए तो भाई मतलब चार चांद है। अगर वो अपनी कंसल्टिंग के साथ अगर टैक्स सीख जाए तो देखिए उनके पास तो क्लाइंट ऑलरेडी होते हैं, उनको सिर्फ ये करना होता है कि वो पहले दूसरों से काम करवा रहे होते हैं, फिर खुद कहते हैं कि यार मैं सीख के मैं खुद ही ये काम कर लूं। सर बैंकर्स भी बहुत इसके ऊपर करते हैं। सर बिजनेस ओनर नंबर 1, सर खुद कुछ लोग
मैं यहाँ पे तीसरे चौथी अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूँ, 3-4 अटेम्प्ट से। मेरे पास उसमें से कुछ लोग सर माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अपना, और वो टैक्स सीखना है। तो मैंने बोला भाई तुम क्यों सीख रहे हो, तुम्हारा क्या पर्पस है? तो कहते हैं सर हमें एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारे बिजनेस में हमारी टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या है, हमें पता हो कि टैक्स के हवाले से हमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि जब भी वो डीलिंग करते हैं, जब भी वो किसी को कोटेशन देते हैं, तो वहां पे टैक्स के इम्पैक्ट आते हैं। सामने वाला अगर विदहोल्डिंग एजेंट हुआ तो विदहोल्डिंग करेगा, फिर यहाँ रजिस्टर अनरजिस्टर एटीएल में है या नॉन एटीएल में है। तो सर ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए सर करियर गोल, मैंने अपना अगर अपना करियर जर्नी बताऊं, होलोली मैंने अपना करियर सिर्फ टैक्स में बनाया है। इसमें मैंने कोई फील्ड में अपना करियर नहीं बनाया। ऐसा मैंने आईसीए में भी क्वालिफाइड किया, अकाउंटेंसी पढ़ी, ऑडिट में भी जॉब की 1 साल। ऑडिट बहुत जरूरी है क्योंकि आपको फाइनेंशियल पे बड़ी ग्रिप आ जाती है। उसके बाद मैंने सर टोटली मैंने बिग फोर के अंदर केपीएमजी से अपना स्टार्ट किया था, और लास्ट मैंने डिलॉयट मिडिल ईस्ट को छोड़ा है, और मैंने अपना सारा करियर इस टैक्स के अंदर ही निकाला है। तो एज अ स्टूडेंट सर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किया है जिंदगी में, कुछ कमाया है, सिर्फ टैक्स नहीं कमा के दिया है, जो भी किया है टैक्स से किया है। तो इट्स अ, मैं एज अ अपनी करियर के वास्ते कहूँगा बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा करियर है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस करियर से। इसने मुझे बड़ी इज्जत भी दी है और बड़ा पैसा भी दिया है, दोनों चीज इस करियर ने मुझे दी है। ठीक है, और अदर सर बाकी है। तो सर बाकी आप में से कोई बताएं और कोई ऐसा है जो बिजनेस ओनर हो, इसके अलावा कोई आगे टैक्स सीखने। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो वहां पे तुम्हें टैक्स के काम के मैटर की वजह से होगा, सही। प्रॉब्लम हो रही थी चलिए मैम जी आप। ग्रेट। ओके ओके। ये देखो एक कबाब टोपियां लगा के बैठा भाई, थोड़ा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। टोपियां लगा के बैठ जाओ नशे में। कंसल्टिंग आगे जब एक और कौन है जो सर ये करने आए कि यार मैं अपनी कंसल्टिंग ओपन करूंगा, आगे अपना काम करूंगा? मैक्सिमम सर मुझे लग ही रहा है सारे है, हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन सब यही है कि सबसे काम तो अपने काम में भड़काते हैं, कब तक किसी की गुलामी करेंगे जिंदगी में, ठीक है ना? ठीक है। तो अच्छा सर अब आपको देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता दूं इस कोर्स से पहले ना, अब थोड़ी सी अपनी जितनी भी पुरानी मैटर की बातें हैं ना वो थोड़ा सा भूल जाए थोड़ा टाइम के लिए। नंबर 1, देखिए ये कोर्स जो है ना, अब आ जाता है सर जरा कोर्स आउटलाइन के ऊपर कि भाई हम पढ़ेंगे क्या, हम इसको लेके कैसे चलेंगे। आए सर, सर कोर्स आउटलाइन है सर, देखिए हमारे पास ये 4 मॉड्यूल है। इसके अंदर कौन से मॉड्यूल है? 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। सर मॉड्यूल 1 एससीसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग, जो हम बहुत आगे जाके देखेंगे। सेकंड मॉड्यूल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यू नो द आईपीपी में अपना कोई अपना ट्रेडमार्क करवाना हो, अपनी चीज रजिस्टर करवानी हो, उसके वाला से मॉड्यूल है। इट्स अ वेरी बेसिक एंड अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल 3 बेसिक अकाउंटिंग, जो मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ। सर मॉड्यूल 4 इज इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच इज इनकम टैक्स, विच इज इनकम टैक्स। अब देखें सर यहाँ पे जो मैं आपको इनकम टैक्स ना, मैं आपकी शुरू से उंगली लेकर पकड़ूंगा। आप समझे, आप पहली बार पैदा हुए जिंदगी में, टैक्स की जिंदगी में पहली बार, एक दुनिया है और उस दुनिया में पहली बार आप क्या हुए, पैदा हुए। तो मुझे आपको पूरा वहां से लेके मेच्योरिटी लेवल तक ले जाना है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट मुझे रिटर्न फाइलिंग और डायरेक्ट बताओ, सर उसके पीछे गेम तो समझो कि गेम क्या है, टैक्स के लॉ को पढ़ते कैसे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होते क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कोई बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है, हम लॉ की लीगलिटी को समझेंगे कैसे। सर फिर हमें तरीका पता होना चाहिए कि फाइलिंग करते कैसे हैं, क्या कौन सी चीज कहां जाएगी। सर ये जब तक आप लॉ को नहीं समझेंगे ना, आप डायरेक्ट मुझे कहेंगे ना मुझे आईरस पे रिटर्न फाइल दिखा दो, तो सर बहुत इजी है, वो बहुत इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। मैंने लॉ की सर लॉ की अंडरस्टैंडिंग, जब लॉ को स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक डेवलप करते हैं। अगर आपने लॉ समझ लिया, फिर अगर आपने लॉ पे ग्रिप ले ली ना, आपके लिए रिटर्न फाइलिंग और कुछ भी इंपॉर्टेंट इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सर कोर्स चलेगा आपका बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मतलब मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कि टैक्स होता क्या है, फिर मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। ये भी सर आप समझते हैं कि यार ये तो हमें पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये भी एक टेक्निकल चीज है कि बहुत समझना जरूरी है। फिर सर पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम कैसे चलता है, हमने डायरेक्ट उठा के टैक्स थोड़ी पढ़ना है, हमें ये भी तो समझना है कि पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। तो सर इस तरह हम बेसिकली जा रहे होंगे। सबसे ज्यादा टाइम हमारा लगेगा इनकम टैक्स के ऊपर। किसके ऊपर? इनकम टैक्स, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है,
उसकी एक एक की फाइलिंग, एक एक की चीज, वेल्थ स्टेटमेंट, हम सारी चीजों को प्रॉपर्ली देख रहे होंगे। और कंपनी, एक कंपनी कैसे अपना रिटर्न फाइल करती है उसको भी हम एक देख रहे होंगे। सर साथ साथ देखें, आप लोग माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत टाइम से एजुकेशन नहीं ली होगी। देखें सर, यहाँ जो है ना, मैं मैक्सिमम आपको लेके चलूंगा एज अ स्टूडेंट की तरह, कि मैं आपको कुछ कोर्स दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है सर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस जो हम चीज लॉ पढ़ेंगे ना उसके मैं प्रैक्टिकल सवाल दूंगा, वो एक सिनेरियो बना के दूंगा कि भाई एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसकी ये डाटा है, जरा मुझे इसका रिटर्न फाइल करके बताओ। ठीक है, पहले आप उसको एक्सेल पे सॉल्व करोगे, क्या करोगे? तो सर आपको थोड़ा सा इस चीजों के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा। कि आप कहेंगे सर ये थोड़ी हम तो एक प्रैक्टिकल कोर्स करना है, नहीं, जब प्रैक्टिकल कोर्स में मजा तब है जब आप थोड़ा बच्चा बन के, स्टूडेंट बन के सीखें। जैसे हम आईसीएमपी सीए में थे ना, हमें टेक्स्ट में कभी भी फाइलिंग नहीं सिखाई गई। हमारी लॉ पे ग्रिप क्यों आई? क्योंकि हमें लॉ बड़ा अच्छा पढ़ाया गया, हमें प्रैक्टिस बहुत करवाई गई, तो हमारी लॉ पे ग्रिप आ गई। जब हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उतर के देखा ना, तो हमारी हर चीज क्या थी, अच्छा ये यहाँ था, अच्छा ये पढ़ा था, ये यहाँ पे आ रहा है। इस तरह हमने क्या किया, आपस में चीजों को सिर्फ लिंक किया है। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट टेस्ट ले रहा हूँ छोटे छोटे, सर घबराएगा नहीं ऐसे। टेस्ट क्या, ये क्या बच्चे आए हैं यार, तुम लोग क्या हो यार, टेस्ट ले रहे हो हमारा, ये वो आएगा, थोड़ा गुस्सा उससे आएगा मुझ पर थोड़ी देर में, बट आपके लिए अच्छा है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर तीसरा है मॉड्यूल 5 हमारा सेल टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स के बाद हम जा रहे होंगे सेल टैक्स। ये हमारा दूसरा एक बड़ा मॉड्यूल है, जिसके ऊपर भी हमारा एक अच्छा खासा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि इसकी भी सेल टैक्स की पहले अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिटर्न फाइलिंग। इसका तो रिटर्न भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर इसमें सूबे भी हैं, ठीक है ना, आपको पता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि क्या सूबे क्या चीज है। तो ये है सर, ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है। सर ये कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, ये अभी तक मैंने सिर्फ आपसे ओरिएंटेशन की बात की है। अब सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अब यह सारा सिर्फ कोर्स है जो मैं आपको एंड में दे दूंगा। अब आपका सर कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स के रिलेटेड, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे करें, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर हम, अगर आप कहते हैं कि सब चीज ओके, तो फिर मैं अपनी थोड़ी सी टेक्स्ट की आज बातें स्टार्ट करता हूँ। सर क्या सवाल है, कोई भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी आप सवाल मुझसे कर सकते हैं जी। एसएससी की जो रजिस्ट्रेशन है सुबह वाली अच्छी लगी मोबाइल, बना भी देखी। स्टडी करेंगे ग्रे तो कलर की ये अलग है, एसएससीपी इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक अलग लॉ है, ये कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी बनाने का तरीका। ये टैक्स फाइलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी कैसे एक मैं बना सकता हूँ, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करता हूँ, वो मैं एससीसीबी सिखाती हूँ। ठीक है, एक पार्टनरशिप कैसे बनती है, वो मैं पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन सिखाती है। तो वो ये ठीक है जी, बिल्कुल जी सर, वो इस कोर्स के अंदर मौजूद जी जी बिल्कुल मौजूद है सर। उसमें ट्रस्ट ट्रस्ट जी जी सर, सारी चीजें मौजूद है, वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सारी रजिस्ट्रेशन। और सर जी, एससीसीपी की फाइलिंग जी होगी सर, यहाँ पे आई सारी चीजें। स्टार्ट हम करेंगे इनकम टैक्स से, मेन हमारा पहले इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सबसे एंड में आएगा आपका मॉड्यूल। ठीक है जी सर। और सर उनका रिप्लाई का मैं एक दो आपको वो दे दूंगा। ठीक है, देखिए सर, एक्चुअली जो हमारे ना है तो दो कोर्स होते हैं। एक तो है बिल्कुल बिगनर टू एडवांस, कि आपको लॉ समझ आ जाता है, आपको फाइलिंग्स में आपकी ग्रिप हो जाती है, और आपको नोटिस समझ आ जाता है पढ़ना। उसके रिप्लाई के भी मैं एक तो नोटिस आपको बता दूंगा, लेकिन सर उसका फिर हमारी लिटिगेशन कोर्स है जो वो हाई लेवल पे होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी अब एक बिगनर से आप ऊपर आ गए, आपको लॉ समझ आ गया। अब लॉ समझ आ गया तो अब आपको जब भी कमिश्नर का नोटिस आएगा, तो आप क्या करेंगे, अच्छा ये सेक्शन में ये रेफरेंस था, हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये था, मेरी ये फैक्ट्स है, मेरे ये लॉ की लिटिगेशन है, मेरे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आपने उठाया, आपको रिप्लाई देना है। तो वो क्या है सर, थोड़ा लिटिगेशन का हमारा एक एडवांस कोर्स है, वहां पे होता है। और अपील वगैरह पे कैसे जाते हैं वो वाला, लेकिन उसकी सारी मैकेनिज्म मैं आपको इसी कोर्स में समझाऊंगा। ठीक है जी सर। और सब ऑनलाइन ही है, अपील भी ऑनलाइन है। सर अपील अभी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अपील ऑनलाइन है, एटीआईआर ट्रिब्यूनल की अपील आपकी वहां जाके आपको फाइल करनी पड़ती है। ट्रिब्यूनल पे आपको अभी तक उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, वो आपको डिपार्टमेंट ही जाना पड़ेगा जी सर। और सर कोई अपने बारे में बता दे कुछ, क्या किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? सर ज्यादा वकील ही है नहीं? और जी जी सर, आपको कोर्स करने के बाद हम अपनी टैक्सेशन खुद फाइल कर सकते हैं आराम से, इजीली इजीली। लेकिन देखें मेरा भी यही सवाल है। सर, बात ये, आप कहेंगे सर हम फाइल कर लेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस तो कर लेंगे। लेट्स सपोज आपने हमें सारा बेसिक दिखा दिया, यस, प्रैक्टिकल हमें बता दिया, एक्सेल में हमने, मैं सर आपको बुला बुला के हमें सॉल्व करवाता हूँ, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और खुद ही। लेट्स सपोज हमने अपना अकाउंट खुद बना लिया, Yes. उसके ऊपर फाइल, बिल्कुल, उसमें जो हमें एरर आ रहे हैं कुछ कुछ आ गया, मैं बैठा हूँ उसके लिए भी। अच्छा, ये नहीं है कि आपको मेरा ताल्लुक सिर्फ एक क्लास तक है। मेरे साथ यही होता है कि जब मैं क्लास से निकलता हूँ तो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल आ जाते हैं।
कि सर मेरा आईरस में यहाँ फंस गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, तो मैं उसका भी व्हाट्सएप पे आपको जवाब देता हूँ। आप टेंशन नहीं ले सर, आप क्लास तक नहीं है, कभी अपने रिटर्न में फंसेंगे तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये नहीं ये चीज कर लो, ये नहीं ये चीज कर लो, तो टेंशन नहीं लो, सिखाऊंगा भी और साथ साथ आपके साथ चलूंगा भी आगे, ठीक है। जी जी सर मैं दे दूंगा वो सबसे एंड में देने का। ठीक सर बोले। हम टैक्स वगैरह तो जैसे हम आएंगे हम फाइल कर लेंगे, जी जी इसमें बात क्या होता है कि हमसे सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है कि आप ये सोर्स ऑफ इनकम बताएं, मतलब उसकी कोई हमें वे बताएं जिसमें रिबेट और इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल चीजें इसमें कवर करेंगे। जी। देखिए सर मैं आपको यही बताऊं, जब आप लॉ को पढ़ लेंगे ना, मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, जब आप मेरे साथ चलते रहेंगे चलते, आपको खुद समझ आएगा अच्छा ये चीज ये होती है। जब आपको नोटिस आएगा ना, आप उसको खुद ही टैकल कर रहे होंगे, खुद ही टैकल करोगे, वो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। सर इसलिए तो आए कि शुरू से लॉ से पढ़ना। का सवाल ये है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे बताएं वो तरीका हाँ कि मैं इस तरह से रिबेट आपको ले सकूं, मुझे फायदा हो। बिल्कुल सर। तो एक मिनट देखें, मैं इस सर पैसा कमाने का शौक है ना मेन, तो सब यहाँ पे जो आए हैं एक तरीका, इस फील्ड के अंदर जो मैंने काम किया बिग फोर फर्म्स के साथ, पार्टनर होता था, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पार्टनर की सैलरी जो सीनियर पार्टनर होता उसकी 5 मिलियन से अबव सैलरी होती थी पर मंथ। उसके नीचे पार्टनर्स होते थे 2.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, हाईएस्ट सैलरी मैनेजर लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इतनी इतनी सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है कि क्या वर्थ होगी कि उसको इतना पैसा दे रहे हैं। सारा टैक्स का काम कर रहे हैं, एक ही टैक्स है, मैं भी टैक्स कर रहा था, वो भी टैक्स कर रहा है, वो भी टैक्स कर रहा है, तो आप तो कहें सर सबको इतनी डिफरेंस क्यों रखा हुआ है सैलरी में, क्या डिफरेंस आपको लगता है। एक्सपीरियंस से ज्यादा मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कहता, मैं आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस दिखा दूंगा असिस्टेंट मैनेजर पर टिके हुए, और लड़के पीछे 5-5 साल में आगे उनको बीट करके आगे चले गए। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता सर, ये जो लॉ की ग्रिप है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस लॉ को पढ़ के लूप होल कैसे निकालोगे, क्या अपना तरीका निकालोगे टैक्स की लाइबिलिटी को सेव करना है। अब ये कैसे समझोगे, जब लॉ को समझोगे, कानून तोड़ने के लिए भी तो कानून समझना है, तो पहले तो कानून को समझेंगे फिर उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे हमारे फायदे की बात क्या है। काफी सारे बिजनेस होते हैं जैसे सोल प्रोवाइडर है, जी जी बिजनेस है उसमें हम टैक्स दे रहे नहीं है, जी। वो कहीं ना कहीं से हम वे निकाल के जो टैक्स फाइलर है हमारा वो उसके थ्रू करते हैं। यस, कहीं ना कहीं ये वे आप निकाल रहे होंगे और आप दूसरों का भी वे निकाल रहे होंगे, तो अपना नहीं निकालेंगे, दूसरों को भी निकालेंगे, उसको भी समझाएंगे। मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा आगे जाके, जो हम प्रैक्टिकली में क्या क्या वे आउट निकालता हूँ, क्या क्या हम लूप होल देखते हैं, यही तो सीखना है मेन के यार, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं और देखने होते हैं। ये मोटिवेशन ये मोटिव, आप टेंशन नहीं ले तो वही। लेकिन आप शुरू में क्या सर थोड़ा लॉ लॉ, अच्छा एक बात, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा सब्जेक्ट है ड्राई, आपको शुरू में सर बोरियत लगेगी यार ये क्या लॉ पढ़ा रहे हैं हमें, बेसिक इनकम टैक्स है, लेकिन सर एक एक पॉइंट है ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एक एक पॉइंट आपको आगे जाके बड़ा काम आएगा, जब आपकी लॉ की ग्रिप अच्छी हो जाएगी। मैं आपको ये चीज बात गारंटी दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा स्टार्ट में, हम थोड़ी तफरी अफरी करके पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके लिए वो बहुत बेटर है अगर आप थोड़ा फोकस से उसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसमें आरटीओ पासवर्ड रिकवरी के मैसेज यस यस आरटीओ कराची, आरटीओ कोयटा, हर किसी के अलग अलग इन लोगों ने चार्जेस रखे जी। हैं। सर ये बेसिकली वो लोग वाकई एफबीआर से रिकवर करवा रहे होते हैं या इसके लिए भी कोई सर्विस प्रोवाइडर बैठा हो। देखिए दो बात है, मेनली तो सर्विस प्रोवाइडर ही आपका मिडमैन काम कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट अपना करवा सकते हो, डायरेक्ट आरटीओ से ताल्लुक आपके आप करके आप करवा सकती हैं। मेनली पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, क्या मसला है सर, करप्शन। तो आपको हर चीज के लिए वहां पैसा खिलाना है, मसला ये है, ठीक है ना। मजा वहां आता है जब हमें नोटिस आता है ना, और लॉ में बिल्कुल सही हो, जैसे हम बिग फोर में थे, वहां मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी थी, मल्टीनेशनल क्लाइंट थी श्नाइडर इलेक्ट्रिक, चलो मैं नाम लेता हूँ, पाकिस्तान सर, फ्रांस की कंपनी थी, मैं उसके वहां बैठता था, उनके ऑडिट के मामला थे, उनके ना हमने एक बार रिटर्न लेट फाइल कर दिया था कुछ 17, अच्छा उसमें भी हमने उनको नोटिस दे दिया था बिफोर रिटर्न के हमें एक एक्सटेंशन दे दें, क्या दे दें, उनका डिपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं है सर, रिटर्न फाइल हुआ 2-3 महीने बाद हमें नोटिस आया, क्या पेनल्टी का, क्या आया, सिर्फ 50 कितनी 30,000 या 40,000 की पेनल्टी का हमें नोटिस आया। अब जो कंपनी है श्नाइडर, आप क्या करेंगे सर, हमारे जैसा बंदा 40,000 रुपए देके जान छुड़ा लेंगे, भाई छोड़ो ना, 10,000 रिश्वत भी दे दी, जान छोड़ ली। उन्होंने सर उसके पेनल्टी के खिलाफ अपील दायर कर दी, क्या की, उसके लिए बिग फोर ने फीस ली 2 लाख रुपए, 50,000 की पेनल्टी बचाने के लिए फीस कितनी ली, 2 लाख रुपए। क्यों कंपनी ने 2 लाख रुपए दिए 50,000 का दब्बा डालने के लिए, कि हम एक्चुअली अच्छे हैं, हम पे कोई नोटिस आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार अगर एक मल्टीनेशनल पेनल्टी पे कर देगी तो सर उसके लिए देखें हम तो पाकिस्तानी है, वो घोड़ा जो बैठा है ना बाहर, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा ईमानदार वो है, अभी सबसे ज्यादा ईमानदार वो है, वो कहता है कि भाई कैसे पेनल्टी, वो फारिग कर सकता है, पूरे टैक्स कंसल्टेंट को फारिग कर सकता है,
कि आपने रिटर्न लेट क्यों फाइल किया, आपने क्यों इतनी बड़ी चीज की। इसको बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, सर 2 लाख की पेनल्टी है लेकिन हम ये पेनल्टी नहीं देंगे, हमें पूरी की पूरी वेव चाहिए। तो अब ये कैसे होगा सर, जब आपकी लॉ पे ग्रिप होगी, आपको पता होगा कैसे मैं इस पेनल्टी को बचा सकता हूँ। उसकी वैल्यू क्या थी, 2 लाख रुपए, उस नोटिस की, एक नोटिस बनाने में 2 लाख रुपए, तो बिग फोर को पता था हमें कैसे करना है। तो ये सर एक्चुअली, अब आप जो क्लाइंट के काम करेंगे, देखिए वो भी पैसे छुपा, आपको पता है वो कैसे करेंगे आप, तो एक जब उससे काम गलत हो रहा है ना, फिर एंड में काम गलत ही करना पड़ता है। जब हाथ गंदे हो गए ना, तो अब बंदे को साफ करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि आपने खुद काम ही गलत किया है, तो कैसे डिपार्टमेंट को जाकर प्रूव करोगे कि यार मेरे रिटर्न साफ है, सर ये सही है, मेरी इनकम सही है, 15-50-1 करोड़ रुपए बैंक स्टेटमेंट में पड़े हुए हैं, और रिटर्न में आप 10 लाख रुपए दिखा के 2 लाख नील रिटर्न फाइल करो, 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहे। आज नहीं तो कल तो सर आपको भी पता है कि बैंक, अरे FIA से लिंक है, अरे FIA और बैंक को तुमको नोटिस देंगे। जी काम करते हैं और हम उन्हें कन्विंस कर देते हैं, और जब हम उनका रिटर्न सबमिट करते हैं जी हम कुर्सी ले तो बच्चे वाला ये तो है कसूर ये है कि फर्स्ट टाइम फाइलर भी 31 अक्टूबर से पहले हुआ, ये उनकी गलती। अब अगले साल जब वो रिटर्न जैसे ही फाइल करेंगे वो ये भी हट जाता है, ये भी अगर आप वहां जाके, खैर छोड़े, वहां जाके अगर करेंगे तो ये क्या हट नहीं भी और डिपार्टमेंट, तो उन्होंने देखिए, एक आपको कमाना है, एक आपको कमाना है, उनको भी कमाना है। तो ये जितनी भी चीजें निकाली है ना इन्होंने, उनकी उनकी इनकम ना मिले तो उनके लिए ही निकाली थी। सर आपकी वॉइस नहीं समझ आ रही। जी हमने उससे अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया था, उसने 5000 लिया और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा ये सर माइक ऑफ नहीं है सर, माइक आपको समझ नहीं आ रहा, हेलो आवाज क्लियर आ रही है? इमरान गफूर, फवाद, सर एक मिनट मैं ऑनलाइन वालों को देख लूं थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, ये बीच में जो ये माइक, आप प्लीज, अब मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना माइक बंद कर दें, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले उनको बड़ी डिस्टॉर्शन हो जाती है, क्योंकि फिजिकल वालों के साथ तो मैं लाइव हूँ, मुझे सुन रहे हैं, बट आप लोग की वजह से ऑनलाइन वालों के बड़े मसले हो रहे हैं। तो काइंडली प्लीज माइक ऑफ कर दें, बार बार नहीं ओपन करें, वरना हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं लगाई कि आप क्वेश्चन कर सकें, आप क्वेश्चन कर सके इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है? तो प्लीज सर माइक ऑफ कर दें सारे। फवाद, इमरान गफूर, कोई भी चीज समझ नहीं है आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है? तो फिर हम जरा अपना टेक्स्ट का छोटा सा चीजें लेके, सिनेरियो लेके चलते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कोई आप ऐसा कोई चीज है? सर मैं आपको हैंड आउट दूंगा, अपनी पूरी किताब बना के दूंगा, मेरे पूरी किताब है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनरी, मैं असल में दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको अपनी किताब दिखाऊंगा, बोलेंगे सर कितनी आसान चीज कर दिया आपने, ठीक है? तो वो आपको डे बाय डे हैंड आउट मेरे मिलते जाएंगे, ग्रुप के अंदर आते जाएंगे, उसी को हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, फिर आपको सवाल भी दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो हम सॉल्व करते जाएंगे, और चीजें लेके आएंगे, वो हैंड आउट आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, वो ऐसी होंगी चीजें। उसको प्रैक्टिकली करने के लिए हमें क्या आईआरएस में जाना यस, पड़ेगा? वो आईरस भी मैं बताऊंगा, और फाइलिंग भी मैं बताऊंगा कोई आपको, ऐसा अगर आप training रजिस्टर हैं, अभी रजिस्टर है ना? कौन रजिस्टर नहीं है अभी? उसको करेंगे रजिस्टर यहाँ पे क्लास में लाइव, ठीक है, ताकि उनको फंसाएं हम, पता है। सही है? तो लाइव हम रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, ताकि इनके फिर इनके लाइव रिटर्न भी फाइल करेंगे। एक्टिव में आना है ना भाई, अब तो आ जाओ, जरूरी है भाई एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आना। टैक्स सीख रहे हो, खुद रजिस्टर्ड नहीं हो यार, मतलब क्लाइंट को क्या बोलोगे? क्लाइंट बोलेगा यार तुम खुद रिटर्न फाइल करते हो, बोले नहीं लेकिन काम करता हूँ इसका मैं, ठीक है? तो भाई खुद हो जाओ, सही है सर। चले कोई और सवाल सर, आप बिल्कुल आप करें, मैं 2 मिनट वही वापस एक ईमेल मार दूं उसकी, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर ऑनलाइन वालों कोई सवाल हो, ये बंद कर दूं, टॉप शेयर कर दूं? ऑनलाइन वालों कोई सवाल है आप जरूर करें मुझसे, मैं 2 मिनट में आपको जब तक वो हैंड आउट भेज दूं। नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं है। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। थोड़ा एसी चला तो गर्मी तो लगी, फैन ऑन करते हैं, लेकिन फिर आवाज डिस्टॉर्ट हो जाएगी हमारी। हेलो। जी सर बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी जो फिजिकली जो क्लास स्टार्ट होगी, ये कब से स्टार्ट होगी है? सर ये इंशाल्लाह ताला आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, जैसे ही हमारी एक वो पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी सैटरडे एंड संडे क्लासेस हो रही होगी। ठीक है, टाइमिंग अच्छा सर होगी 4:30 से 6। संडे की मैं थोड़ी जल्दी करेंगे, संडे की, क्योंकि शाम इवनिंग अच्छा। फैमिली वाले लोग हैं, हम तो नहीं है लेकिन दूसरे तो है ना, तो उनकी जिंदगी तो बचा वो है, तो हम उसको नहीं थोड़ी नहीं, जल्दी करेंगे दोपहर वो में। बात सही। ये पूछना चाह रहा, सैटरडे संडे क्लास होगी, ये अपना वर्किंग डे में क्लास होगी? सर सैटरडे संडे। अच्छा, चले ठीक सर, है ये भी अच्छा, क्योंकि मैं खुद एक जॉब पेशा सरकारी मुलाजिम हूँ। सर, बेहतरीन हो गया फिर तो, आप इसी टाइम पे आए। सैटरडे संडे तो जॉब पेशा वालों की छुट्टी होती है लेकिन हमारी ड्यूटी सर मैक्सिमम। सैटरडे भी कभी पड़ जाती कभी। अच्छा हाँ सर, कुछ ही है, कुछ ही है नहीं थैंक्स बस। सर, इंशाल्लाह ताला कमिंग आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके इंस्टीट्यूट में आगे। मैं ऑनलाइन अभी देख रहा हूँ, मैं आपकी ओरिएंटेशन सारी माशाल्लाह बड़ी बेस्ट ऑफ जबरदस्त है आपकी ओरिएंटेशन है। आपकी ओरिएंटेशन क्लास बड़ी जबरदस्त है सर। और कोई सवाल करो। नहीं सर, तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहे थे सर, अभी तारीफ छोड़े, अभी आप पढ़ाई करते हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गो हेड। गो एट सर, बस ये आ जाए मेरे पास ये ईमेल, तो मेरा ये चल जाए आईपैड। आज व्हाट्सएप भी जल्दी ओपन नहीं हो रहा इस पे। जैसे जब भी हमारी कुछ क्लास होती है ना, मतलब ओरिएंटेशन, उस दिन कुछ ना कुछ होगा, उसी दिन कभी ना कभी आ जाता है मसले। तो चल रहा है इसका तो वो दूसरी वाली है शायद। आगे आगे इसमें आगे। जी सर बोले बोले। चैम्बर फॉर्मेट के बारे में पूछा था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप बताएंगे। जी जी सर बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिखा भी था मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल में सर लिखा हुआ है सर, मैं आपको ये जो ओरिएंटेशन वाला मॉड्यूल भी है ना, ये भी आपको भेज दूंगा, इसमें सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। ठीक है कि जो अपना रिव्यू करवाना है सब कुछ। जी जी सर, सारी चीजें वो हमारा, लेकिन थोड़ा बाद में होगा ये चीज। सही है। सर कोर्स आउटलाइन आप ईमेल पे शेयर करेंगे? नहीं सर, आपके ग्रुप में जब आप लोग ऐड हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो वहां में आपको सारी चीजें शेयर हो जाएगी। ओके सर। मतलब आज ओरिएंटेशन, कल क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक। सर यस, आज वो नहीं है, अब एक महीने देखेंगे, इतने सारे एडमिशन हमारे, सारी चीजें आप लोग ने, तो फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर्ली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी प्रॉपर्ली इंशाल्लाह यहीं से क्लास स्टार्ट है, क्लास नहीं है। कल नहीं होगी आपकी, नेक्स्ट वीक से सर। ये पहली ओरिएंटेशन होती है, फिर हम नेक्स्ट वीक से क्लास लेते हैं। वो बैच स्टार्ट होता है, जो महीना होता है ना, ये बैच, इसको जनवरी बैच कहते हैं, लेकिन स्टार्ट ये फरवरी से होता है। हम इसके एंड में एक क्लास लेते हैं ओरिएंटेशन की, देन हम उसके नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो सर थोड़ा सा टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। सर व्हाट इज टैक्स फॉर यू, सबसे पहला मेरा बेसिक सवाल है, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है सर आपकी नजर में? पता जो गवर्नमेंट लेती है। सर ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया, ऐसे जवाब नहीं चाहिए हमें। सर सर गवर्नमेंट की इनकम होती, क्यों क्यों गवर्नमेंट क्यों ये इनकम बनाती है अपनी? ताकि वो हम पाकिस्तान में रहते हैं इसीलिए। हाँ सर, ये तो आपने हकीकत बात कर दी। ठीक है, तो सर अगर मैं कहूँ तो टैक्स एक तरीके से एक बर्डन और ड्यूटी है। इसको क्या कहूंगा मैं? इसको मैं ये नहीं कहूंगा सर ये लेवी है, लेवी तो है, बट एक बर्डन
और ड्यूटी है जो हमें सबको पे करनी है ना चाहते हुए भी। इस दुनिया में सर टैक्स तो सिर्फ ऐसा नहीं पाकिस्तानी नहीं पे करना चाहते सर, बाहर अंग्रेज भी नहीं पे करना चाहता। जो दूसरे मुल्क है जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, वहाँ 60% टैक्स है, तो वो लोग भी पे नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो एक तरीके से सर ये क्या है, एक बर्डन और ड्यूटी है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। क्यों सर, उसको एक मुल्क को चलाना है, डिफरेंट इदारे, और नॉट जस्ट चलाना है सर, इकोनॉमिक को भी चलाना है, इकोनॉमी भी चलानी है। क्या एग्जांपल सर, इकोनॉमी क्यों, ठीक है। टैक्स, एक तो आपका टैक्स बना है कि टैक्स कलेक्शन करनी है, फिर टैक्स के अंदर एक बात की हुई है, क्या बात की है कि अगर कोई भी बंदा किसी को डोनेशन देता है, क्या देता है, किसी इदारे को डोनेशन देता है, जैसे कि आपकी सर सैलानी, ईदी, जेडीसी, एक ये इदारे गवर्नमेंट ने डाले हुए हैं, इसको डोनेशन देता है। अच्छा आप बताएं, मैं टैक्स दूं गवर्नमेंट को या मैं डोनेशन दूं? मैं वो तो आप सही कह रही है, ठीक है, मैं वो नहीं कह डोनेशन रहा, ज्यादा अच्छा है सर। सही, मैं दोनों चीज दूं, मैं डोनेशन दूं या गवर्नमेंट को पैसा दूं। मैं एक्चुअली पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में पुट कर रहा हूं, इंजेक्ट कर रहा हूं पैसा मेरी जेब से। सर इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? एक की इनकम दूसरे का, सर इन्होंने 100 रुपए कमाए, ये आईसीटी आ गया टूट के, इन्होंने बोला सर आज मैं आईसीटी में क्लास दूंगा, इन्होंने 50 रुपए मुझे दे दिए। 50 रुपए सर मैं आईसीटी पढ़ाने आया, मैंने बीच में 20 रुपए का पेट्रोल दिया, पेट्रोल वाला 20 रुपए कमाए। ऐसे करके सर एक की इनकम दूसरे का एक्सेस, एक की इनकम दूसरे का। सर इसी तरह हमारी इकोनॉमी राउंड एंड राउंड चलती है, इसी तरह हमारी जीडीपी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं जीडीपी। अब सर मैं डोनेशन दूं या गवर्नमेंट को पैसे दूं, वो गवर्नमेंट को भी पैसा कहाँ खर्च करना है? पब्लिक की वेलफेयर के लिए। वो डोनेशन भी क्या है? पब्लिक की। अब हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है अगर आपने डोनेशन दी तो हम आपको एक टैक्स क्रेडिट देंगे। क्या देंगे? टैक्स। इसका मतलब कि हम आपकी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइबिलिटी कम कर देंगे। मतलब आपने एक अच्छा काम किया तो हम क्या करेंगे? आपका टैक्स आपसे कम लेंगे। तो सर एक तरीके का बेनिफिट दिया आपको। तो बेनिफिट क्यों? ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना हो लोग सिर्फ गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, लोग डोनेशन भी दें, लोग दूसरी काम में भी करें। इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं? जैसे अब देखें सर, मैं एक बंदा हूं, मैंने बहुत पैसा कमाया। सर प्लीज माइक म्यूट, मुझे बार बार खुद करना पड़ रहा है सर, प्लीज। बटने अंदर नाम कौन लगो को भाई फोटो बिहार मदर गेले कढाई हां बैठी सर आप म्यूट कर दें। सर मैं, मुझे एक म्यूट करना पड़ता है, मेरे को इसकी रिस्ट्रिक्शन कहाँ? सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया शायद। सॉरी, यहाँ पे ये सर थोड़ा सा मैं इसमें चीजें कमजोर है। आप कह रहे यार आ जाओ यार, तुम्हें पता है सर म्यूट कर दिया उन्होंने, म्यूट कर सर, दिया। कर दिया म्यूट ऑल, ग्रेट, ठीक है। अब म्यूट ऑल हो गए। ये अब हमेशा के लिए परमानेंट नहीं हो ना अभी भी, नहीं ये परमानेंट वाला करना है ना, इनेबल वो होता है। जब भी अलाउ करेंगे तो आपको सर इसके लिए रिमूव करना पड़ेगा इनको। अच्छा अच्छा सर रिमूव छोड़ दें, अब वो पहली पहली क्लास है अभी, फिर बाद में अपने तेवर दिखाएंगे इनको। चले सर। अच्छा अब मैं सर क्या बात कर रहा था सर, इन्वेस्टमेंट की। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत पैसा कमाया, अगर मैं पैसा, दो बात है, मैंने सर मुल्क में करप्शन की, चोरी की, किसी भी चीज से मैंने बहुत पैसा कमाया, अभी भी मुल्क को नुकसान नहीं है, अभी मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान नहीं है। जिसकी चोरी की उसको नुकसान है, ठीक है, वो गरीब हो गया बेचारा, मुल्क गरीब नहीं हुआ। मुल्क तब गरीब होगा जब मैं ये पैसा उठा के सीधा यूके में ट्रांसफर कर दूंगा, सीधा पैसा उठा के दुबई में भेरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ये पैसा उठा के मैं डायरेक्टली बाहर ले जाऊंगा, तब मुल्क को नुकसान है कि मुल्क से क्या गया? पैसा बाहर गया। अब लॉ क्या कहता है, अगर यही पैसा मैं डालूं, एक फैक्ट्री डालूं, क्या डालूं? एक फैक्ट्री डालूं सर, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करूं, क्या करूं? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन स्टार्ट करूं। तो सर जब प्रोडक्शन करूंगा तो हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होगी, एक तो फैक्ट्री बनेगी, उसी टाइम पे सब वर्कर्स काम करेंगे, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा, पहली बात। दूसरी जब सर वो फैक्ट्री चलने लगेगी तो एक फॉर एग्जांपल अगर ये आईपैड वो बनाता है, एप्पल बनाता है, ये आईपैड आज पाकिस्तान में हमने बना दिया, तो अब हमें आईपैड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमारा पैसा बाहर, हम अपना बनाएंगे और शायद इतना अच्छा बना लें कि शायद लोगों को एक्सपोर्ट कर दें। क्या करते हैं लोगों को? जैसे आज के टाइम में सर जापान से ज्यादा गाड़ियां इंडिया बेच रहे हैं, आज से ज्यादा जापान से ज्यादा गाड़ियां, दुनिया में जापान गाड़ियां बेचती है ना, आज इंडिया बेच रहे हैं। तो सर इसका मतलब क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरी मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होगा। मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करूंगा, पहले तो मेरा इंपोर्ट रुकी, सर इंपोर्ट रुकने से मतलब मुल्क से आपके जो पैसा जाता है बाहर आपका नहीं जाएगा, तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सही रहेगा, पहला आपका डॉलर आपके पास ही रहेगा, ठीक है। फिर शायद आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर सर लोगों को इकोनॉमी में रोजगार मिलेगा। मगर मेरी एक फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट से इतने फायदे होंगे।
तो इससे क्या है, लॉ क्या कहता है सर, हम आपको टैक्स क्रेडिट देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवादर में आज फैक्ट्री लगाऊं, एक लॉ है हमारा, गवादर में आज जाके इन्वेस्टमेंट करूं ये सीपेक वाले उस पे, तो मुझे क्या उस इंडस्ट्री को क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है। उसका एक पूरा लॉ है कि किस तरह मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, इस पे आजकल मिलता है, विंड एनर्जी बनाओ उस पे मिलता है। तो डिफरेंट आपकी चीजों के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। तो सर टैक्स नॉट जस्ट कि भाई टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, नॉट जस्ट बट इट्स अ मेकिंग ऑफ इकोनॉमी एज वेल, कि लोग इकोनॉमी को भी चलाएं। हम लॉ ऐसे बनाए कि मैं ये देखूं यार, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं ना अपना पैसा, तो मुझे अगली उसमें टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं दिमाग से क्या सोचूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा, पैसा भी डबल होगा, प्लस मुझे जो मेरी लाइबिलिटी है उसमें मुझे टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। इस तरह मुल्क का भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, दोनों का फायदा है। तो इस तरह लॉ को बनाया जाता है। ठीक है, तो सर ये आपका टैक्स होता है, नॉट जस्ट फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन बट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड द कंट्री। ओके, अब सर मेरा बेसिक सवाल, टैक्स की दो टाइप्स हैं, टैक्स की दो टाइप। सर, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे डिफरेंस बताइए, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है इनकम टैक्स आ जाएगा मेरे इनकम ख्याल टैक्स ग्रेट। सर आपने ये बता दिया इनकम टैक्स होता क्या है ये? मैं ये पूछा होता क्या है, ये तो से। आपने सर जो बता हम दिया। डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करें उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ग्रेट सर, ग्रेट, आपकी बात कहीं ना कहीं सही है। आपने कहा सर डायरेक्टली क्या देंगे? सर फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली साहब पैसा कमाते हैं एक साल में 50 लाख रुपए कमाए इस साल, ये इनकम किसकी है? मोहम्मद अली की। किसकी इनकम है? सर मोहम्मद अली। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुझ पे अप्लाई हुआ, लॉ अप्लाई हुआ, लॉ ने कहा तूने पैसा कमाया है, तूने 50 लाख रुपए कमाए, तुझे टैक्स देना होगा। सर टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? क्योंकि इनकम मेरी थी तो बर्डन किसके ऊपर आया? मोहम्मद अली के ऊपर। किसके ऊपर बर्डन आया सर? ये टैक्स का बर्डन, लॉ ने कहा 5 या 10% तुम्हें 50 लाख पे टैक्स देना है, फॉर एग्जांपल 10% 5 लाख टैक्स देना है, इसका बर्डन किसका? मोहम्मद अली। सर इसकी पेमेंट कौन करेगा? मोहम्मद अली। क्या इसकी पेमेंट मेरा पड़ोसी या मेरा कोई और रिश्तेदार कर सकता है? कर सकता नहीं है? सर। नहीं। जैसे सर इस्लामिक पॉइंट होता है, कब्र में जाना है तो अपने गुनाहों की सजा तो खुद ही लेनी है ना, अब्बा बाबा को या चाचा मामा को या दोस्तों को तो नहीं पकड़ा जाएगा। उनको पकड़ा तो जाएगा जो गलत हरकतों में लगा देते हैं हमें, लेकिन एक बात है कि हमें जवाब देना है। इसी तरह इनकम टैक्स में जवाब दे मैं हूं। इनकम टैक्स में कौन है जवाब दे? सर मेरी इनकम है, मैंने क्या किया? बर्डन ऑफ टैक्स भी मुझ पे और पेमेंट ऑफ टैक्स भी मुझ पे, मतलब कि बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स अगर सेम पर्सन पे हो तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो अब एग्जांपल दे सर, कौन कौन सी चीजों के ऊपर इस तरह की चीज होती है यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स भी एक ही बंदे पे और पेमेंट ऑफ टैक्स भी वो कर रहा हूं? सैलरी की इनकम, ग्रेट। सर प्रॉपर्टी का टैक्स, अगर एक तो होता है प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स जो आप रेंटल पे देते हो, और एक होता है प्रॉपर्टी जिसमें रहते हो उसका टैक्स, जो म्युनिसिपल आपकी केएमसी डीएमसी और इनको जाता है, जो सिंध गवर्नमेंट को, जो आपकी हुकूमत होती है उनको जाता है, एक्साइज वाले थे। ये भी सर आपकी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो ना, तो आपकी बर्डन है, आपको ड्यूटी देनी है। और सर सर व्हीकल टैक्स। कैश घर कैपिटल गेन टैक्स, ग्रेट। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेच देते हो, कोई शेयर्स खरीद के बेच देते हो, ये पूरा हमारा हेड्स ऑफ इनकम है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। जी सर आप कुछ बोल लेते हैं। सर इनका अपना व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स जो ग्रेट होता सर, है। व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स, ये आपकी गाड़ी है, आप चला रहे हो तो आप ही टैक्स दोगे। तो सर दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन, दीज आर कॉल्ड, सर सिंपली लिखा है डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज। इंडिविजुअल मुझ पे भी, और एंटिटीज क्या होती है? व्हाट इज एंटिटीज? कंपनीज, कंपनी। एओपी। सर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, कंपनी क्या होती है, एओपी क्या होती है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। तो ये तीन ही लोग हैं जिनके बारे में हम चल रहे होंगे, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी। बड़ी डिटेल में जाएंगे उसके ऊपर। क्या वो इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल की डेफिनेशन वो है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल आएगा जी, ठीक है। सर यूजुअली बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट, इनकम एंड वेल्थ। अच्छा पाकिस्तान में वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं है। ज़कात हमारी वेल्थ के ऊपर होती है, बट पाकिस्तान में इनकम पे टैक्स है, वेल्थ पे टैक्स नहीं है, ठीक है। सर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। सर व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सर सेल्स टैक्स जो हम शॉप्स में और सबसे पहले तो आपने सुपरमार्केट्स कहा वगैरह सर ये में पे परचेज करते हैं। किसके ऊपर लगता है, अप्लाई किसके ऊपर होता है? गुड्स सबके ऊपर। एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया कि इनडायरेक्ट अप्लाई होता है गुड्स एंड, और ये किस वक्त अप्लाई होता है? जैसे ये तो मैंने इनकम कमाई थी तब अप्लाई हुआ, ये कब अप्लाई होगा? जब सर खर्च करेंगे जब उसको। आप एक्सपेंस कर रहे होंगे, परचेजिंग कर रहे होंगे। सर ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये हमें पता नहीं, डायरेक्ट नहीं दे रहे। डायरेक्ट हम पता नहीं है तो किस कौन दे रहा है? कुछ तो जा रहा है, कुछ तो है। सेक्टर है वो दे रहा है। टैक्स होता है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर
अपनी प्रोडक्ट खरीदो तो 18% जीएसटी है। ठीक 82 रुपीज की प्लस जीएसटी 100 रुपीज होगी। आपको 100 रुपीज पे परचेज करनी है तो कंपनी कॉस्ट 82 है। तो टैक्स बिल्कुल सर, आपको दे रहे हैं, आप ग्रेट बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ छोटी सी। क्या करवाता हूँ? इनडायरेक्ट टैक्स की एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं एक्सेल के ऊपर। अभी मेरा आईपैड नहीं चल रहा, उन्होंने आपको लिख के समझाता। मैं एग्जांपल देखते हैं जरा एक्सेल के ऊपर। मैं 1 मिनट एक्सेल ओपन कर लूँ। ऑनलाइन वालों एक्सेल आपको शो, ग्रेट सर, ये सर एक्स ऑनलाइन वालों एक्सेल शो हो रहा है आपको? ऑनलाइन वालों नहीं नहीं, वो खुद ओपन कर सकते हैं खुद ओपन कर सकते हैं, allow है। जी। यस, चलो एक्सेल सर। फॉर एग्जांपल सर, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा तरीका समझाओ सर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है एक इंपोर्टर। इंपोर्टर आप समझते हैं कौन होता है? जो import करता है। जो इंपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक इंपोर्टर है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, उसने माल परचेज किया। क्या किया? माल इंपोर्ट किया या परचेज किया बाहर से। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का माल इंपोर्ट किया। कितने का किया? 100 रुपए का माल उसने खरीदा। सर उसने क्या किया? जब 100 रुपए का माल खरीदा तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज हुआ। क्या हुआ? जिसका नाम कहते हैं हम सेल टैक्स। जिसका नाम कहते हैं, कितना रेट है सर आज के टाइम में? 18%। तो सर जरा मैं सेल टैक्स लिख रहा हूं अभी। तो सर जरा 100 का 18 तो 18 रुपए आ जाएगा। ठीक है भाई। अब सर इसने ये माल क्या करेगा? इंपोर्ट किया, बेचेगा। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप इंपोर्ट किया, अब ये लैपटॉप क्या करेगा? आगे बेचेगा। इसने सर बेचा किसको? सेल किया 200 रुपए में। किसको सेल किया? 200। लेकिन 200 में जो उसने सेल किया सर, वो क्या है? इसने मैन्युफैक्चरर को। किसको? मैन्युफैक्चरर को। हम एक सप्लाई चेन बना रहे हैं पूरी, ठीक है, सही है सर। 200 के ऊपर अब ये 200 के ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेगा। क्या करेगा? किससे चार्ज करेगा? कस्टमर से या अभी किसको बेच रहा है? अभी तो मैन्युफैक्चरर से चार्ज करेगा। क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर से। तो सर जरा 200 का 18% कितना होगा? 36। अब देखें सर, ये आ गया इसका टैक्स, ये आ गया इसका टैक्स। अब ये एक इंपोर्टर है। अब ये इंपोर्टर है भाई। सर इसने सबसे पहले 100 रुपए का माल खरीदा, 18% सेल टैक्स पे किया। इसकी जेब से भी कितने जा चुके हैं? 118 रुपए। कितने चले गए? 118। सर माल बेचा आगे मैन्युफैक्चर को कितने का? 200 का। मतलब मैन्युफैक्चर की परचेज कितने की हो गई? 200 की। हमने लिख दी भाई 200 तुम्हारी परचेज हो गई। अच्छा, अब इसके जेब में, इंपोर्टर के जेब में मैन्युफैक्चर इसको टोटल पैसे कितने देगा? 236। ग्रेट। कितने सर? 236। कितने देगा? 236। सर 200 रुपए किस चीज के? कॉस्ट और उसकी सेलिंग प्राइस। मतलब उसमें उसकी कॉस्ट भी शामिल है, जो 100 रुपए उसने रिकवर किए, प्लस अपना 100 का प्रॉफिट शामिल है। 200 रुपए तो उसने अपने रखे होंगे गल्ले के अंदर। मेरा आ गया, मेरा बिजनेस हो गया। नॉर्मल एग्जांपल। ये 36 रुपए का क्या करेगा? वो ये उसके पैसे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन ये 36 रुपए मेरे हाथ में है, ये गवर्नमेंट के पैसे, मेरे पैसे। लेकिन इसमें से मैंने भी तो 18 रुपए अपनी इंपोर्ट स्टेज पे दिए थे गवर्नमेंट को। तो सर पहले वो 18 रुपए मैं अपनी जेब में रख लूं। तो सर जब 18 रखूंगा तो मैं एक्चुअल गवर्नमेंट को, एफबीआर को कितने पे करूंगा? सर 18 मतलब 36 में से माइनस कर दूंगा 18। तो गवर्नमेंट को कितने पे हुए? 18 रुपए। कितने पे हुए? नहीं सर 18 रुपए से 200 रुपए तो मेरे है ना। 200 सेल्स थी गवर्नमेंट को। अभी जेब में 18 रुपए गवर्नमेंट की जेब में आ गए। मेरे पे कुछ बटन आया, इंपोर्टर पे कुछ बटन लगा आपको? उसकी जेब से गेट नहीं गया, कुछ बटन नहीं लगा ना। अभी यहीं रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। सर मैन्युफैक्चरर ने 200 का खरीदा, कितना टैक्स पे किया इंपोर्टर को? उसकी जेब से कितना गया इंपोर्टर की? 36 रुपए उसकी जेब से गया। इस भाई ने उठा के ये माल बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको बेचा? सर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा माल 300 का। कितने का बेचा? 300 का माल बेचा। अब 300 के ऊपर मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर से भी कुछ पैसा लेना है। कितना लेगा? 300 का 18 लगाओ जरा कोई, 54। क्या कैलकुलेशन करते रहिएगा। 54 लगा सर। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर, इसने माल खरीद लिया 300 का। अब सर जरा मुझे बताएं मैन्युफैक्चरर के जेब में कितना है? 354 रुपए। 354। 300 रुपए कॉस्ट और अपना प्रॉफिट। कॉस्ट और अपना प्रॉफिट रिकवर हो गया, अपना बिजनेस हो गया। 54 आए जो उसको किसको देने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। किसको देने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसमें से पहले वो रिकवरी तो करेगा। किसकी रिकवरी करेगा? सर 36 रुपए जो इंपोर्टर को दिएगा वो करेगा। तो ये एक्चुअली कितना पे करेगा? सर सेम 18 रुपए। अब सेम डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना दिया? 54। सर इसने रिटेलर को उठा के बेच दिया 400 का। कितने का बेचा? 400। एंड में रिटेलर, हम तो जाएंगे ना। रिटेलर को बेचा 400 का। 400 के ऊपर 18 कोई लगा दे जल्दी, 72।
सर सेम 18 पे कर देगा, रिटेलर से लेगा। अब थोड़ी एग्जांपल तेजी से, सर रिटेलर ने 400 का खरीदा, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, सुने डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, सर 472 रुपए रिटेलर से लिए, 72 रुपए में से अपना 54 रुपए 54 रुपए रिकवर किया, बाकी के 18 किसको दे दिए, गवर्नमेंट को, और बाकी तो उसका कॉस्ट और उसका प्रॉफिट था, वो तो जो भी करे वो उसकी मर्जी थी। 400 का माल खरीदा, कितना सेल टैक्स दिया सर, 72 का। सर ये अब उठा के एंड में ना, आप में से कोई गया दुकान के ऊपर, रिटेलर के पास, इम्तियाज गया, चेस गया, शॉपिंग करने गया, मेट्रो गया, शॉपिंग की, और एक्चुअल में आपने फॉर एग्जांपल एक मिल्क पैक का डब्बा 500 रुपए में खरीद लिया, 1.5 लीटर। भाई ये मिल्क पैक चल रही थी, इंपोर्ट से लेके अभी तक जा रहा था, और आपने मिल्क पैक का डब्बा एंड में जाके रिटेलर ने नहीं खरीदा। सर किसने खरीदा, ये कंज्यूमर ने। हम कस्टमर नहीं कहते, हम इसको यहाँ कहते हैं कंज्यूमर, कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूमर ने खरीद लिया। सर कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया होगा इन्होंने, 90 नहीं लिया, कितना होगा टोटल, 18 तो पे वो करेगा ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ 500 के ऊपर 18 लगाओ, 90 आया, तो सर 5 मतलब टैक्स कितना लिया होगा, 90। अब रिटेलर ने 590 रुपए लिए, कितने लिए, 500 रुपए में से तो 400 रुपए उसने माल खरीदा, 100 रुपए बेचारे का प्रॉफिट था, उसने बिजनेस किया, 400 का माल खरीदा था डिस्ट्रीब्यूटर से, 100 रुपए तो अपना प्रॉफिट था। अब 90 रुपए जो है वो उसके पैसे नहीं है। 90 में से सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने 72 रुपए की रिकवरी करेगा, क्या करेगा, 70 रुपी रिकवर कर लेगा। बाकी के कितने जमा कराएगा, 18, सेम कितने जमा करा देगा, 18। अब देखें सर, अब देखें सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर एक्चुअली 90 रुपए किसकी जेब से निकले हैं, एंड अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, एंड कंज्यूमर की जेब से एक्चुअली कितने निकले हैं सर। तो ये 90 रुपए बर्डन ऑफ टैक्स जो ये 18 करके आ रहा है, ये एंड में बर्डन किसके ऊपर गया, एंड कंज्यूमर पे, जो उस गुड्स या सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, कंज्यूम। ये 90 रुपए एक्चुअली उसकी, अब ये बेचारा रिकवर नहीं कर रहा था, तो उसके पेट में मिल्क पैक उतर गया, खा लिया, 90 रुपए यूटिलाइज हो गया, दूध पी लिया हमने, ग्रेट, ठीक है, कैल्शियम आ गई, हमने पी लिया। ये 90 रुपए तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है, पहली बात। अब मुझे बताएं जरा, ये सप्लाई चेन मेंबर जो बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कोई टैक्स पे किया बीच में? अच्छा सर, अब एक बात बताएं सर, ये एक मिनट, ये 18 प्लस करने और चारों के 18 प्लस के जो गवर्नमेंट को गए वो कितने बनते हैं? फॉर एग्जांपल सर 18 प्लस 18, अरे मैं इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ यार सर, 18 मिल गया कितने, कितना, 72 नहीं, एक और स्टेट थी, इंपोर्ट पे भी तो दिया था, तो 5 आएगा, 5 बार गवर्नमेंट को पैसे गए ना, पहली बार इंपोर्ट पे 18 गए और फिर गए, तो सर यही 90 रुपए गए। अब ये 90 रुपए थोड़े करके पेमेंट किसने की, सप्लाई चेन मेंबर। पेमेंट ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कर रहा है, सप्लाई चेन मेंबर। सप्लाई चेन मेंबर कौन है सर, दिस इज द सप्लाई चेन, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जिनके थ्रू माल मार्केट में पहुंचता है। एक मैन्युफैक्चरर से लेके एक इंपोर्टर से लेके माल किसके थ्रू पहुंचता है, इनके थ्रू। ये कौन है, सप्लाई चेन मेंबर, ठीक है, नंबर 1। और बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर गया, एंड कंज्यूमर पे, मतलब कि टैक्स की पेमेंट एक्चुअली एंड कंज्यूमर ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं की। गवर्नमेंट को पेमेंट हर स्टेज पे कौन कर रहा है सर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। और बर्डन एंड में बर्डन किसके ऊपर गया, एंड का। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यूं कहता है कि डायरेक्ट टैक्स में था ना कि टैक्स भी मेरा, पेमेंट भी मेरी, यहाँ पे बर्डन किसी और पे जाएगा और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा, सप्लाई चेन में। सर इसको डिटेल के अंदर हम देखेंगे सेल टैक्स में। इसी तरह मुल्क की इकोनॉमी, इसी तरह मुल्क की जीडीपी भी कैलकुलेट होती है कि मुल्क में कितना माल उतरा और कितना एंड तक एंड कंज्यूमर के पास माल गया है। यस सर, अभी मैं इसकी बात करता हूँ वीएटी। सर हर स्टेज पे 18 रुपए का टैक्स बन क्यों रहा है, नहीं बन क्यों रहा है 18 का, ये गवर्नमेंट को क्यों जा रही है 18 रुपए की पेमेंट, कोई सोचेगा? सेल टैक्स तो सर 18 रुपए है, ये 18 की पेमेंट बनी क्यों? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि प्लस माइनस को समझे, आप मैकेनिज्म को समझे, क्यों 18 की पेमेंट बनी है, क्या ऐड हो रहा है? नहीं प्राइस डबल हो, क्यों क्यों, क्या 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 ले रहा है सर? हर स्टेज पे वो अपना मार्जिन चार्ज कर रहा है, हर स्टेज पे देख रहा है, इंपोर्टर ने 100 का गुड 200 का बेचा, 100 रुपए प्रॉफिट कमाया। इसी तरह मैन्युफैक्चरर ने 200 का गुड 300 का बेचा, 100 का क्या कमाया सर? 100 का 18% निकाले कितना होता है, 18 रुपए। वही 18 रुपए गवर्नमेंट को पेमेंट हो रही है, 100 का 18 निकालो तो 18 होता है, वही तो गवर्नमेंट को पेमेंट हो रही है। मतलब कि सर गवर्नमेंट को सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स मिल रहा है, कितना मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को चेंज, सर 100 का खरीदा, सॉरी यहाँ पे नहीं सर 150 भी नहीं करता मैंने 100 का खरीदा,
सर मैंने 100 का ही बेच दिया, मैंने बोला कोई पैसा नहीं कमाना, जिंदगी में बहुत पैसा है, ऐसे ही काम करने। सर मैंने 18 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए इम्पोर्ट स्टेज पे, और 18 रुपए सामने वाले से ले लिए। सर मुझे गवर्नमेंट को कुछ पेना देना पड़ेगा? 18 माइनस 18, हाँ, अब कुछ गवर्नमेंट की जेब में जाएगा? नहीं सर, गवर्नमेंट की जेब में अब इंपोर्टर की तरफ से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही 18 रुपए जा चुके इंपोर्ट स्टेज पे। इसी तरह हमने मैन्युफैक्चर को 100 का बेचा, मैन्युफैक्चर ने भी कोई प्रॉफिट नहीं रखा, ठीक है, उसने भी 18 सर, और 18 100 रुपए किससे ले लियोगे? आगे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से, ठीक है, 18। तो सर गवर्नमेंट को कुछ जाएगा? जीरो। आउटपुट में से इनपुट माइनस हुआ, कोई रिकवरी नहीं है ना, जितना मैंने 18 दिया था वो मेरी जेब में आ गया। अब गवर्नमेंट को मैं एडिशन क्या दूं? तो गवर्नमेंट को एडिशनली टैक्स क्यों जा रहा है? सर ये 100 का माल 400 का 500 का बिका, तभी तो गवर्नमेंट को 18 से 90 रुपए का टैक्स मिला। अगर इसके दरमियान वैल्यू एडिशन होती ही नहीं, अगर इसके दरमियान वैल्यू एडिशन होती नहीं, तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा ही नहीं जाता। ये समझने का तरीका है सर, ये तो लॉस है। अब इस पे आपकी कोई रिकवरी नहीं है, और 18 जा चुका है, 10 रुपए का लॉस है, सामने वाले साहब 90 रुपए का सेल टैक्स चार्ज करोगे, तो आपकी टैक्स में भी लॉस हो गया। आप चले आप ये, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल सर 100 का बनाया, कह रहे हैं कि सर मैंने 18 का टैक्स पे किया, 118 मेरी जेब से लग गया, ठीक है। सर यही चीज मैंने 90 की बेच दी मार्केट में, 90 पे सर सेल टैक्स लगा कितना आएगा? सर जब मैं 90 की बेचूंगा, सामने वाला मुझे 16 रुपए 2 पैसे देगा, ठीक है। अब मैंने जेब से कितना दिया है टैक्स? 18, और मेरा मुझे मिला कितना? तब मुझे 18 रुपए की भी मेरी पूरी रिकवरी नहीं हुई, मतलब ये मेरा क्या होगा, सेल टैक्स का रिफंड बन गया। क्या बन गया? आउटपुट में से मैं इनपुट माइनस कहूंगा, तो सर ये मुझे एफबीआर से आके लेना पड़ेगा 1.8 के भाई मैंने माल खरीदा था, माल ही ज्यादा नहीं बिका, मेरा रिफंड खड़ा हो चुका है, मेरा इनपुट ज्यादा है और मेरा आउटपुट कम है, सामने से माल में पैसे ही नहीं रिकवर है, तो ये मुझे अब आप साहब क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। क्या करते हैं? जो बड़ा मुश्किल है आपको मिलना, जो एक बार चला गया, लेकिन अगर लॉस हो गया जीरो पे क्या, तो ये यहाँ पे 10 रुपए भी चार्ज करोगे तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट होगा, हो सकता है कि 130 बिक जाए, उसमें जो होगा उसमें एडजस्टमेंट ये ने अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये 90 का है, 90 का, इसने 90 का खरीदा मैन्युफैक्चर ने, मैन्युफैक्चर तमीजदार था, तेज इंसान था, 16.2 उसका टैक्स लगा। सर इसने 130 में बेच दिया, कितने बेचा? सर 130 का जरा मैं 18% ले लेता हूँ, अभी आप कहते तो 0.1, सर कितना? 23 रुपए सामने वाले से लिए, ठीक है, 16 रुपए वो अपने रिकवर कर लिए। अब गवर्नमेंट को कितना चला जाएगा? 7 रुपए 2 रुपए का टैक्स, सिंपल। ये दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जी सर, तो इसको बड़ा डिटेल में देखेंगे। हाँ जी बोले बोले सर, बहुत चीजें हैं, मैं किसी एग्जांपल बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म क्या काम करता है। अभी तो बहुत चीजें हैं, एग्जाम्प्ट है, थर्ड स्केड्यूल है, डायरेक्ट 18% लाएंगे, इंपोर्ट स्टेज पे 3%, फर्दर टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं सर। एक और चीज है, इंपोर्ट करते उस पे इनकम टैक्स को आप सर बहुत चीजें हैं, मैं अभी स्टार्ट ही नहीं करा, मैं कह रहा हूँ रुक जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अच्छा हमें ना थोड़ा सा, अच्छा एक और बात, हम जब पढ़ रहे होंगे ना तो बहुत आपके दिमाग में सवाल आ जाएंगे, अभी जाएगा कि सर कस्टम ड्यूटी भी देता हूं मैं, एडवांस 148 इंपोर्ट का भी टैक्स देता हूं। अभी रुक जाए सर, ये बहुत, सर अभी बात ही नहीं करें, तो बहुत मुश्किल टर्म्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, अभी बहुत आगे जाएंगे। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो आप इतना रखें। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एंड टैक्स का बर्डन एंड कंज्यूमर पे जा रहा है, और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कर रहा है? सप्लाई चेन मेंबर। टैक्स डिडक्शन और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ये सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे हो रहा है, अगर कोई कैश में ही सब चीजें कर रहा है तो उसको पकड़ा में ही नहीं आएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। तो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, ब्लैक इकोनॉमी आधी ज्यादा वो है आपकी। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब ये कि आप कैश पे डीलिंग होते हैं, ठीक है, तो कैश वाली तो इकोनॉमी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ग्रेट सही बात। नहीं सर, ये एक अलग ही चीज है, ठीक है। ये देखिए, ये तो भी मैंने एग्जांपल दिया जब बिजनेसमैन अपनी प्राइस खुद फिक्स करता है, कहाँ पे रेगुलेटरी प्राइस होती है। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, हम इसको इंशाल्लाह आगे जाके देंगे, हम थोड़ा अभी इसको बेसिक पे रखते हैं आज की क्लास को, वरना ये इसमें बहुत बातें निकल के आ सकती है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा जब मैं लॉ स्टार्ट करूंगा आपका ना। टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, बेसिकली जो टैक्स आ रहा होता है क्लाइंट के ऊपर, वो उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, यस, एडजस्ट करके जीरो कर देते हैं। सर ये गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम है ना, गलत। वो एक्सपेंस क्लेम करके आप इनकम टैक्स में एक्सपेंस क्लेम करके कर सकती है, सेल टैक्स में तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि सारा सिस्टम आपस में लिंक है। इनकम टैक्स में कर सकते हैं, इनकम टैक्स में आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इससे मैंने क्या कहा, इनकम टैक्स, इससे क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स, बर्डन भी आपका, पेमेंट भी आपकी, करनी है तो करें, नहीं करनी तो नहीं करें, कोई पकड़ेगा नहीं, यहाँ पे पकड़ के जेल जाएगी सीधा। अगर मैन्युफैक्चर ने सामने वाले, अगर रिटेलर ने सामने वाले का पैसा लेके 90 रुपए खा गया एक तो, और ये चल रहा है,
इतवार है, सैटरडे नाइट है, जाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने फैमिली को लेके जाएंगे। तो ये जो आपसे रेस्टोरेंट जो आपसे ले रहा है 8% ले रहा है क्रेडिट कार्ड की बिल को, अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी का 18% ले रहा है आपसे, किससे 15% ले रहा है कैश पे। तो ये जो पैसा है वो क्या कर रहा है सर? क्या आपको लगता है ये वो जो रेस्टोरेंट वाले पूरा एक्चुअल डेटा जमा करवा रहे हैं गवर्नमेंट? ये 15% आपसे एडिशन लेके भी इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। मेरे क्लाइंट हैं ऐसे जो करते हैं, ठीक है, तो ये भी होता है। लेकिन जिस दिन पकड़े गए, जिस दिन पकड़े आते हैं उस दिन सील होता है, जेल जाते हैं, लगता है कि सेल टैक्स में बड़ी पकड़ाट है, इनकम टैक्स में थोड़ा सा आपके ऊपर रिलैक्सेशन है, क्योंकि अपने गुनाहों की सजा है। यहाँ तो दूसरे का पैसा खा रहे हो यार, एंड कंज्यूमर से पूरा पैसा लेके तुम खा रहे हो। और ये बड़ा बिजनेस है भाई। मेरा होटल चले ना चले, एटलीस्ट 15% तो टैक्स लेके खा जाऊंगा भाई। मेरे होटल में अगर मैं जिंगर बर्गर 100 का बना के 100 का भी बेच दूं, तो 15% एडिशनल सेल टैक्स की प्रॉफिट बना लूंगा मैं अपना, जो मुझे गवर्नमेंट को भी नहीं देना। एक आपको साइकी बता रहा हूँ जो लोगों की होती है। तो होटल का काम इस तरह भी चल रहा होता है, ठीक है। अभी तो सेल टैक्स में उल्टे उसका भी लेते हैं जब तक आप यस बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूँ आउटपुट दिखाया ही नहीं, आउटपुट ही नहीं दिखाया आपने। आउटपुट तो आपको दिखाना है ना, इनपुट सामने वाला का है। यस बिल्कुल सर, एंड कंज्यूमर तो इनपुट लेता है। सर मैं आपकी एक एक बात का जवाब सेल टैक्स में दूंगा, और ये बहुत डिटेल में जाएंगे हम। इसका भी रिटर्न होता है, रिटर्न फाइल होता है सर ये बेस्ट फाइल करेंगे हम रिटर्न इंशाल्लाह इसका। जी यस सर, सब होता है, सब होता है बैक एंड में। चले सर, दूसरी क्लास के बच्चे आ गए हमारे, ठीक है। तो मेरा बैच चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो उसके बच्चे भी आ गए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर इंशाल्लाह रहा आप लोग को अब अच्छा लगा हो तो हम साथ रहेगा हमारा, आगे हम इसको पढ़ेंगे और मजीद इसको आगे बिल्कुल टेक्निकलिटीज पे लेके आएंगे और इंशाल्लाह आपको बेस्ट देंगे, ताकि आप लोग एक एक्चुअली दिमाग खुल जाए कि टैक्स की चीज क्या होती है, फाइलिंग क्या होती है, और सारी चीजें कैसे हम डील करते हैं। आज भी वो तो आपका दिमाग खुला होगा थोड़ा बहुत। सर बस अपना नाम और ये फिल करके ये चले जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई सवाल सर? मुझे इजाजत देंगे अभी सर। व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पक्का मिल जाएगा। तो मेरा परमानेंट बच्चा आ जाए ना सर, मैं चाहता हूँ आईसीडी के तरफ परमानेंट बच्चे आ जाए, फिर मैं आपको दे दूंगा। मसला नहीं है, ले जाना भी, ले जाना अलग से। आप हो गए, बस आप ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है सर। हैंडआउट देंगे? हाँ अरे बहुत सारा हैंडआउट तो देखिएगा हमारे। ये क्या है सर? ये क्या है आपके लिए बनाया तो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ टैक्स पढ़ेंगे अभी। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लेजिस्लेटर, ये सारी हमें नेक्स्ट क्लास का टूल है, ठीक है। ये एक एक करके आपको हैंडआउट भी मिलता जाएगा ग्रुप पे। जी हाँ, ये केस था, मैंने बिजनेस रिकॉर्डर पे पढ़ा था। ये सर इनकम टैक्स पे करने के लिए डिफरेंट बिजनेस, एक मिनट में ये कैसे यार? ये तो गवर्नमेंट के वो सिविल लॉ के भी कानून अप्लाई होता है ना, बेल वगैरह पे, आपका वो भी तो लग जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज में क्या फर्क आ जाता है इसमें? सिविल लायबिलिटी ये होती है जो आप ये सारी चीजों पे लगती है, क्या कहते हैं उसको? पीनल कोड। पीनल कोड लगता है क्रिमिनल पे ना, पीनल। तो पीनल, पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना, वो सेल टैक्स में आपके लग जाता है, आपको क्रिमिनल लायबिलिटी में माना जाता है। क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ऊपर कोर्ट ने बेल डिसमिस की थी, तो हायर कोर्ट ने उन्होंने ये किया था जब तक सिविल लायबिलिटी खत्म नहीं होती आपकी और उसका इम्पैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी पे पड़ता है, तो आप क्रिमिनल लिटिगेशंस रोकेंगे। सही है। सिविल लिटिगेशन को प्रीवेल करने देंगे जब तक सही है। आता है, तो आप क्रिमिनल लायबिलिटीज, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन आ गई। यस, सेकंड ऑप्शन आ गई। पहले सिविल को जब तक प्रिवेल नहीं होगा तो क्रिमिनल चलेगी ना, प्रीवेल कर जाता है ना, ओवर रूल कर जाता है। हमेशा सिविल लायबिलिटी फर्स्ट आएगी। यस यस, सेल टैक्स में ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल पहले सिविल, ऐसा थोड़ी उठा के जाएगी जेल में, पहले सिविल, वो बेल हो जाती है। फर्स्ट मूवमेंट बैंक में जो यस यस सर। सर इनकम टैक्स पे करने के लिए डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चर। सर यस, एक ही रिटर्न के अंदर आपको मैन्युफैक्चर, सबसे पहले सैलरी, हम सैलरी पढ़ेंगे तो सैलरी का रिटर्न, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी का रिटर्न, रेंटल इनकम भी तो है। फिर बिजनेस के अंदर सर्विस, मैन्युफैक्चरर, सारे चीज बिजनेस में गिर जाती है। फिर कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उसका, फिर उसका रिटर्न। एक एक हेड पढ़ाऊंगा, एक एक रिटर्न फाइलिंग, हेड पढ़ाऊंगा, रिटर्न फाइलिंग, वही चीज डायरेक्ट प्रैक्टिकली, जैसे लॉ पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली रिटर्न के ऊपर जाएंगे, इस तरह हम पूरा हमारा कोर्स चल रहा होगा, ठीक है। यस यस, सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगा, एमआईएस पे विदहोल्डिंग आपकी पूरे साल में जो कटती है सैलरी वालों की कहाँ दिखेगी, सारी चीजें सर आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है। सर कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, जो आपसे क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं सर, कम्युनिकेशन सर ये थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये भी हम सही कर लेंगे, ठीक है। हेलो जी जी बोले सर। सर, ये पूछ रहा हूँ कि इसकी ड्यूरेशन, क्लास के ड्यूरेशन कितने मंथ की है ये? सर 4 मंथ की ड्यूरेशन है इनकी। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत ठीक शुक्रिया। है, 4 मंथ और 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी, ठीक है। चले सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये अपना फिल करके मुझे दे दीजिएगा। जी जी जी, अंदर जाए, जिनको जहाँ अंदर जाना है।